श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में हम थोड़ा नया देखने वाले हैं चैप्टर 2 में। एक तो है वेरियस रेंज ऑफ लेंथ एंड दूसरा थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है मैंने। उससे पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा उतना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी टोटल 4 वीडियो देखे हैं अभी तक। उसमें फर्स्ट वीडियो में क्या था वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला था व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फिर बाद में बताया था यूनिट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरे है डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मींस ऐसे यूनिट जो और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुए ना हो, और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुए ना हो, यानी खुद पेरेंट हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने देखा था लेंथ, मास, टाइम, ये सारे फंडामेंटल है। फिर दूसरा देखा था डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटी मींस ऐसी क्वांटिटी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके नई कोई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करो तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी और उनके यूनिट को बोलते हैं डिराइव यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, मोमेंटम एक्सेट्रा, राइट। फिर हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसमें पढ़ा था पहले एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा पढ़ा था सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा पढ़ा था एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। चौथा पढ़ा था एमकेएसए सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड एम्पियर। और फिफ्थ हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मींस सिस्टम इंटरनेशनल, राइट। इतना पढ़ा था, ये पहले वीडियो की बात है। नाउ अब सेकेंड वीडियो की बात करते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था? सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर टोटल 7 टाइप्स की यूनिट होते हैं। 7 टाइप्स की यूनिट। कौन कौन से यूनिट? 7 टाइप्स। पहला देखा था लेंथ, उसका यूनिट है मीटर। दूसरा है मास, उसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा देखा था टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड। चौथा देखा था इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है एम्पियर। फिफ्थ देखा था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन। आगे देखा था 6 नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट था मोल। और फिर 7 नंबर का था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट था कैंडेला, राइट। फिर उस वीडियो के अंदर और एक चीज देखी थी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और तीसरी यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप के मैंने बताए थे, एक प्लेन एंगल और दूसरा बताया था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट ना। जैसे प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ऐसा हमने सेकेंड वीडियो में देखा था। फिर आगे वाले वीडियो की बात करते हैं। फिर हमने देखा थर्ड वीडियो के अंदर। थर्ड वीडियो के अंदर हमने क्या बताया? पैरेलक्स के बारे में बताया। व्हाट इज पैरेलक्स? पैरेलक्स क्या है उसके लिए मैंने आपको बताया था, घर पे बैठे बैठे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक पेंसिल लेनी है, उसकी नोक निकालनी है, दीवार के सामने ऐसे खड़े रहना है, राइट। पहले वन आई क्लोज करो, दूसरी आई से पेंसिल की नोक देखो, जो पॉइंट मिलता है दीवार पे पॉइंट करो। फिर दूसरे हाथ पे पेंसिल पकड़ो, दूसरी वाली आई क्लोज करो, फर्स्ट आई से पेंसिल की नोक देखो, वहां पे पॉइंट आउट करो, फिर दोनों आंखों से वो पॉइंट देखो। दोनों पॉइंट देखोगे ना तो दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस रहेगा। ये है पैरेलक्स,
राइट, सेम डिस्टेंस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अपने आईज के बीच में भी डिस्टेंस तो है ना इतना, इसलिए वो पॉइंट सेम नहीं मिलते। दोनों आई से देखोगे ना तो सेम पॉइंट पे नहीं मिलता वो। फिर मैंने बताया था एक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। उसमें मैंने क्या किया था, एक अर्थ ड्रॉ किया था जिसका डायमीटर क्या था, स्मॉल बी रखा था, स्मॉल बी, बी फॉर बॉल, स्मॉल बी। उसके डायमीटर के एंडिंग पॉइंट ए एंड बी थे। वहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट है, उसका कोई एक पॉइंट ले लो एस, जहां एंगल सबटेंड होता है थीटा। तो वहां मैंने बताया था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल मीन्स थीटा, आर्क मीन्स ए बी था, मतलब स्मॉल डी, स्मॉल बी अपॉन रेडियस, रेडियस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस रखा था हमने कैपिटल डी। यानी कैपिटल डी को इक्वेशन बनाओ तो कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। By using this equation, we can find the distance between Earth and the planet by using parallax method, right? ये देखा था। फिर उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो जो था उसके अंदर मैंने बात की थी मल्टीपल सब मल्टीपल के बारे में, राइट? मल्टीपल सब मल्टीपल उसके बारे में बात की थी। मल्टीपल मीन्स सारी 10 के पावर में जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। सब मल्टीपल के अंदर बात की थी तो जो सारी वैल्यू है 10 के पावर में वो सारी नेगेटिव में होती है। उसकी जो वैल्यूज है वो मैंने याद रखना सिखाया था, कैसे याद रखना है। 1 2 3, फिर 3 का टेबल 18 तक जाना है। सब मल्टीपल में ऐसा बोला था, वो आपको याद रखना है। 1 मार्क के एमसीक्यू में आपको पूछे तो आपको काम लगेगा, राइट? फिर बाद में वो वीडियो के अंदर मैंने और एक चीज बताई थी, मेजरमेंट ऑफ, या तो फिर फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। डायमेंशन ढूंढना है। जैसा हमने पहले पैरेलैक्स मेथड देखी वैसे सेम ही है, लेकिन उल्टा। उल्टा मीन्स क्या? फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेनेट ले लो जिसका डायामीटर जो है ना वो है स्मॉल डी। वो डायामीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वहां से अर्थ का कोई एक पॉइंट है, वहां पे जो एंगल सबटेंड होता है वो है अल्फा। और प्लेनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। सो वही सेम थियरी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहाँ पे हमने एंगल लिया है अल्फा, आर्क बनता है स्मॉल डी, डिस्टेंस बनता है यानी रेडियस बनता है कैपिटल डी। सो डायमेंशन ढूंढना है तो मैंने स्मॉल डी को इक्वेशन बनाया था, स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो इस हिसाब से हमने फाइंड किया था प्लेनेट का डायमेंशन। ओके, यानी अभी तक हमने जो 4 वीडियो जो देखे हैं बताए मैंने, तो सबका मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम आगे का वीडियो चालू करते हैं आज का, राइट? उसके अंदर हमें सीखना क्या है? इसके अंदर सीखना है वेरियस रेंज ऑफ लेंथ। क्या सीखना है? वेरियस रेंज ऑफ लेंथ, वेरियस रेंज ऑफ लेंथ। उसके अंदर अलग अलग है। देखो पहला स्टार्ट करते हैं। 1 फर्मी मीटर लिखा एफ एम, एफ फॉर फर्मी, एफ फॉर फर्मी। 1 फर्मी मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 यानी 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। फिर है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज वो कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर। फिर बाद में है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। देखो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर बाद में है 1 nm, nm मीन्स नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। फिर है 1 माइक्रोमीटर, म्यू है, इसको क्या बोलते हैं? म्यू, म्याऊ नहीं हो, म्यू क्या बोलते हैं? म्यू। 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू लिखा है, ये एम लिखा है। 1
माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. ओके, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. फिर बाद में 1 mm, mm मीन्स मिलीमीटर, इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 mm, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. फिर बाद में 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. फिर बाद में 1 मेगामीटर. ये देखो कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? मेगा. देखो कोई लड़की का नाम नहीं है, ये अलग बात है, राइट? ये मल्टीपल है. क्या है? मल्टीपल. 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. फिर बाद में आगे देखते हैं, अब थोड़े नए वर्ड्स आएंगे. 1 AU, AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 AU means astronomical unit is equal to 1.496 into 10⁻11 meter. 1.496 into 10⁻11 meter. 1 AU equal to 1.496 into 10⁻11 meter. आगे 1 light year, right? 1 LY, LY means light year. LY means light year. 1 LY equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर. कितना? 9.46 into 10⁻15 मीटर. 1 LY means 1 light year equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर. फिर बाद में बात है 1 PC. PC means parsec. 1 parsec equal to 3.08 into 10⁻16 meter. 1 parsec equal to 3.08 into 10⁻16 meter. Size of galaxy equal to 10⁻21 meter. Size of galaxy equal to 10⁻21 meter. देखो ये गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्स की बात कर रहे. ओके, साइज ऑफ गैलेक्सी इक्वल टू 10⁻21 मीटर. ओके, फिर से एक बार बोल देते हैं, इजी है. आप है ना क्या करना, वीडियो देखते देखते मेरे साथ बोलते जाना, तो आपको याद भी रहेगा, आपको पता भी चलेगा कि इसका नाम क्या है, उसके सामने उसकी वैल्यूज क्या है. ओके, फिर से एक बार, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट equal to 1.496 into 10⁻11 meter. 1 light year equal to 9.46 into 10⁻15 meter. 1 parsec equal to 3.08 into 10⁻16 meter. Size of galaxy equal to 10⁻21 meter. Okay, तो ये आपको मैंने बताया वेरियस रेंज ऑफ लेंथ. ओके, अब थोड़ा आगे जाते हैं. अभी हमने बताया क्या लेंथ की जो अलग अलग रेंज होती है ना, वो हमने बताई. अब उसके अंदर 3 नए वर्ड देखे आपने. कौन से? एक तो AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा पड़ा LY, LY मीन्स लाइट ईयर, तीसरा पड़ा PC यानी पार्सेक. ये 3 वर्ड नए हैं. ये शब्द क्या है भैया मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. अभी इसकी डेफिनेशन देखते आपको पता चल जाएगा. देखो यहाँ पे AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. यानी व्हाट इज AU? AU क्या है? देखो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सन एंड अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? AU.
means astronomical unit. Okay, average distance between sun and earth is called astronomical unit. अर्थ एंड सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, नाउ सेकंड देखते हैं एलवाई. एलवाई मींस लाइट ईयर. एलवाई मींस लाइट ईयर. यानी व्हाट इज एलवाई? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. देखो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. Okay, distance traveled by a light in vacuum in 1 year is called 1 light year. Okay, इसको बोलते हैं लाइट ईयर. यानी एक साल में वैक्यूम के अंदर लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक साल में लाइट ने वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक साल में लाइट ने वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर. एक साल में, हाँ, एक साल में देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. अरबों में बात है डिस्टेंस की. पीसी, अब आगे देखते हैं पीसी. पीसी मींस पार्सेक. क्या है? पीसी मींस पार्सेक. व्हाट इज पार्सेक? डिस्टेंस एट विच average radius of Earth's orbit subtended angle of 1 second. अब देखो यहाँ पे दो लाइन मारी है, उसके बारे में पहले समझाता हूँ. यहाँ मैंने अलग से बताया हुआ है. देखो, जो कोई डिजिट के ऊपर ऐसा राउंड किया हो ना, तो उसको बोलते हैं आवर या तो डिग्री. कोई डिजिट के ऊपर ऐसा राउंड किया हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा राउंड, तो उसको बोलते हैं आवर या तो डिग्री. दूसरा, कोई डिजिट के ऊपर ऐसी सिंगल लाइन ड्रॉ की हो तो उसको बोलते हैं मिनट. कोई डिजिट के ऊपर ऐसी डबल लाइन ड्रॉ की हो तो उसको बोलते हैं सेकंड. फिर से एक बार, कोई डिजिट के ऊपर राउंड किया हो छोटा सा, उसको बोलते हैं डिग्री या तो आवर. कोई डिजिट के ऊपर अगर सिंगल लाइन ड्रॉ की हो उसको बोलते हैं मिनट. तीसरा, कोई डिजिट के ऊपर डबल लाइन ड्रॉ की हो उसको बोलते हैं सेकंड. क्लियर? हाँ, अब देखो ये फिगर देखो, जैसा हमने पैरेलैक्स मेथड में यूज किया था वैसा ही है. दिख रहा है? डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ. देखो, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 पार्सेक. राइट? फिर से एक बार, डिस्टेंस एट विच the average radius of the Earth's orbit subtend angle of 1 second. Right? फिर से, distance at which average radius of Earth's orbit subtend angle of 1 second is called 1 parsec. ये जो distance है ना, इसको क्या बोलते हैं? 1 parsec. ओके, यानी आपको 3 नई डेफिनेशन बताई आज, वो आपको समझना पड़ेगा. AU के बारे में बताया. Average distance between sun and earth is called AU. दूसरा बताया LY, distance travel by light in vacuum in 1 year is called LY, यानी light year. तीसरा बता रहा हूं PC, parsec, distance at which the average radius of the earth orbit subtend angle of 1 second is called 1 पार्सेक. क्लियर? तो आज के ये वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? आज के वीडियो में मैंने आपको वेरियस रेंज ऑफ लेंथ के बारे में बताया. जो आपको क्या करना है, सपोज 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसको याद रखना पड़ेगा हमें. तो क्या करोगे? पहले 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे फिर एक बार लिखा देख के, फिर 4 बार उसको खुद से लिखना याद करके. राइट? यानी 5-5 बार लिख देना. ये सारी वैल्यूज जो है ना, वो 5-5 बार लिखनी पड़ेगी. ये 5-5 बार लिखोगे तभी आपको ये वैल्यूज याद रहेगी. कोई भी वैल्यूज को रट्टा मारना नहीं है, आपको आराम से याद रह जाएगा. ये वीडियो को 2-3 बार 4 बार चलाओगे ना, जो मैं बोलता हूँ उसके साथ बोलते जाना, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा. ओके,
यानी एक वैल्यू जो है वो 5 बार लिख रहे हैं। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ऐसा 5 बार लिख के बोल के करना है, आपको तुरंत याद रह जाएगा। ओके। और रही बात डेफिनेशन की तीनों डेफिनेशन बहुत ईजी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी ईजी है, एलवाई की भी ईजी है, पीसी की भी ईजी है। अब ये जो 3 डेफिनेशन मैंने आज नहीं बताई ना, वो डेफिनेशन 2-2 बार लिख देना खाली। एक बार देख के लिखो, फिर एक बार याद करके लिखो, एक बार देख के लिखो, एक बार याद करके लिखो। ऐसा करके लिखोगे ना, आपको तुरंत याद रह जाएगा। ओके। तो आज के आप ये जो वीडियो में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करो, मैसेज कर दो, राइट। आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, वैसे ही प्रिपरेशन करोगे ना, तभी आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। ओके। खास करके मैं बायो वालों को बोलता हूँ, मैथ्स वालों को भी बोलता हूँ, जितना मैं करवाता हूँ ना, उतना आप रोज का रोज कर लो। जो ना समझ में आए तुरंत कॉल करो, आपको है ना कोई भी क्वेरी हो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। तो ये सारी चीज़ आप लिख लिख के करना। कल से मतलब नेक्स्ट जब भी वीडियो होगा तब हम है ना अब सम से स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ा है उसके बेस पे थोड़ा सम देख लेंगे। ओके। थैंक यू।